कहानी श्रापित गांव भाग 2। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया, और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा, और यह कल भी आया, तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया, उसी समय और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ो ही देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहा है। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया, और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोचकर आया था, इस चाचा का तो आज मैं काम तमाम कर ही दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ बनाया सबका। विनय यही सब सोच रहा था, तभी वो चाचा वहां आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोचा लिया और विनय ने कहा, चाचा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं आज। सभी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों? अब बताओ, क्यों लोगों का तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वह लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, पर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। विनय को इतना गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय यही मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा, तुम कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी ना, मैं सच मानो तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहां से अपने घर चला जाता गया। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश कर घर के बाहर खड़ा हो गया, और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है, और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आ रहा है, और उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा है। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगा। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी, उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसे में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास में रख दी, और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा किसी ने दरवाजा खोला, पर जिसने दरवाजा खोला था वो नहीं दिख रहा था, और उसने समोसों की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही हैं। उस चाचा की बात पूरी होती उसे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं पूरे गांव वालों को फोन करके बुला लूंगा। अभी भी सोच लो फिर क्या होगा। तुम्हारा अंजाम गांव वाले वही करेंगे, तुम्हारे साथ जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा। तभी भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसके विनय ने उस दरवाजे में लगातार लात मार मार कर उस दरवाजा तोड़ दिया, और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उठ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था और बस वहां समोसा की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी, बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यही सोच रहा था, जो लोग इसके अंदर थे वो गए तो गए कहां थे, क्योंकि प्लेट तो 2 थी, इसलिए जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला,
चाचा बताओ कहाँ है वो लोग, कहाँ भाग गए? चाचा बताओ उन लोगों के क्या नाम थे और कौन है वो लोग? विनय बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया, और वो टूटा हुआ दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चिख रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाज आना बंद हो गई और उसके बाद वो बंद दरवाजा खुला। विनय बाहर ही खड़ा था अभी भी। दरवाजा खुलते ही अंदर से दो लोग बाहर आए, और जैसे ही विनय ने उन दोनों देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था, और वो टूटा हुआ दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया, और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चिख रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाज आना बंद हो गई और उसके बाद वो बंद दरवाजा खुला। विनय बाहर ही खड़ा था अभी भी। दरवाजा खुलते ही अंदर से दो लोग बाहर आए, और जैसे ही विनय ने उन दोनों देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था कि विनय की सांसें मानो रुक जाएंगे, क्योंकि अंदर से जो दो लोग बाहर निकले वो बिल्कुल जले हुए थे। आओगे और रोज लेकर आओगे, इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो जो अभी इनके साथ यहां हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए। पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया, और चाचा की हर जगह से कटी पीटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा, वो तुरंत अपने घर को वापस भग गया, और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है। मेरे पास कल रात को ही फोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरान थे, और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा की 13वीं नहीं हुई। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक करा और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसने सोचा, दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, तब देखता हूं कौन मेरा क्या कर लेगा। कल रात वाली घटना भी विनय ने किसी को नहीं बताई थी। विनय स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वह रात 9 बजे की है। विनय सोच रहा था, कोई बात नहीं, दिन भर यही बैठा रहूंगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय ने पूरा दिन स्टेशन की बेंच पर ही बैठे हुए निकाल दिया, और जब रात के 9 बजते ही ट्रेन आई और विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। आगे की कहानी में क्या हुआ, कहानी के अगले भाग में जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ हो।